भीगा भीगा ऐसा मेरे अंदर आशा आ गई थी। जब तक ये दुनिया है क्लासिकल को सुनने वाले लोग मौजूद रहेंगे। नैना नैना देखो। मैंने ऐसे नहीं कहा था कि ये बहुत छुपा हुआ टैलेंट है। म्यूजिक में ये इबादत का दर्जा रखती है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान जैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मैं एक और गुलकार के पास मौजूद हूं जो बहुत ही खूबसूरत गाते हैं और पाकिस्तान के ये छुपी आवाज़ हैं। इनकी आवाज़ ये क्लासिकल हो या सेमी क्लासिकल हो, ये बड़े खूब अंदाज से गाते हैं और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं। तो इनका नाम है मुकर्रम। ये ऐसा टैलेंट है जो आज से पहले ना टीवी पे आया है ना ही सोशल मीडिया पे। ये छुपा हुआ टैलेंट है जो आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और आपने बताना है कि ये कैसा गाते हैं। बहुत शानदार गाते हैं और इस वीडियो को शेयर भी करना है। हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुकर्रम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से। आप सुनाए कैसे हैं? मुकर्रम भाई, गाने का और सॉफ्टवेयर का कोई आपस में मैच ही नहीं है, दोनों मुतजाद हैं एक दूसरे से। ये कैसे गाना और फिर ये इसी लाइन को चुनना? हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है, साहिर भाई। ये जो बुरा हाल हयात का है, सारा मसाला मुआशियात का है। हाय हाय हाय। तो ये चीज़ है कि मुआशियात को चलाने के लिए कोई ना कोई हुनर इस तरह का, ये तो पैशन है, शौक़ है, ये उम्र जो है वो साथ रहता है बंदे के। तो एक्चुअल जो वे है वो हमारा ज़रिया मुआश है, उसको कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसीलिए। अच्छा, ये गाना जो है ये आपने कब से स्टार्ट किया गाना बजाना? हारमोनियम पे भी आपका हाथ बहुत सीधा है। ये सारा सीखा है या खुद से ही था? ये गॉड गिफ्टेड है? ये आवाज़ तो बेशक अल्लाह ताला की अता होती है। और गाना मैंने स्टार्ट किया था 2016 से ऑनवर्ड, जब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन वगैरह लिया। तो वहाँ पे हमारे टीचर थे गवर्नमेंट की तरफ से, इजाज़ तवक्कल खान साहब। तो मुझे उनकी गायकी, उनका गाने का अंदाज़ दूसरों से मुनफरिद लगा। तो मैंने फिर उन्हीं को अपना आइडियल बनाते हुए मौसीकी को कंटिन्यू किया। तो आज तक उन्हीं से सीखता आ रहा हूँ। मुकर्रम भाई कुछ सुनाएं अच्छा सा जो आपका बेस्ट है। तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे इसका गम है। तुम ख्यालों में जो आए हो, यही क्या तुम है। तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे इसका गम है। तुम ख्यालों में जो आए हो, यही क्या तुम है। मेरी तन्हाई में टपका हुआ आंसू तुम हो। मेरी तन्हाई में टपका हुआ आंसू तुम हो। प्यार एक फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे गेसू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे गेसू तुम हो। मुकर्रम भाई ये बताएं आप मुझे कि आपको मौका अपने गाने कोई पेशा क्यों नहीं बनाया? क्या मसाइल थे? एक्चुअल मसला ये होता है, हमारे माशरे में जो गाने बजाने वाला होता है वो उसको एक पंजाबी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं मरासी। वो उसको समझा जाता है। तो ये एक बहुत ही एक हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना ये चीज़ डीमोटिवेट करती है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों में गाना पसंद करता हूँ। प्राइवेट महफिलों में मैं जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता जो पेड होती हैं। सिर्फ ये होता है कि हमारे दोस्तों की शादी वगैरह होती है या दोस्तों का कोई फंक्शन वगैरह होता है, उस पर जब जाता हूँ तो वो जो म्यूजिशियंस वगैरह होते हैं उनका वो जो एक्सपेंस होता है वो मैं उनसे लेना होता है। तो वो आगे, और जो होता है ना लोकली लोगों के सामने जाके प्राइवेट बुकिंग पे जाके गाना गाना, वो मैं उस चीज़ को
मैं पसंद ही नहीं करता, बजाय इसके कि वो इज्जत ना करें। अरे वाह, शादियों पे जाते हैं आप, शादी पे कौन सा गाना गाते हैं? किसी शादी पे अगर आप दोस्त की गए हैं तो कौन सा गाते हैं, क्योंकि सुनाए हमें। शादियों पे बेसिकली के जोड़े में ये भी है वैसे, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। उसके अलावा मतलब अगर ये है तो ये सुना दें। नहीं, शादियों पे एक्चुअली वो होता है हल्ला गुल्ले वाला सीन, उसमें कोई इस तरह का बारीकी वाला हाँ होते हैं जरूर है, जब वो मतलब हल्ला गुल्ले वाला सुना दें। हमारी ऑडियंस जो है वो सारे गाने पसंद करती है सुनना। अच्छा सुना देते हैं यहाँ पर। जी जी। नैना नैना दे कोल कोल रहना, वाह वाह वाह। पल दा फिराक नहीं सहना, नैना तो दूर ना करी नैना नैना दे कोल कोल रहना, नैना तो दूर ना करी। दुखड़े सुनामने बैठ मेरे सामने, दिन ये प्यार वाले मुड़ के नहीं आवने, दुखड़े सुनामने बैठ मेरे सामने, दिन ये प्यार वाले मुड़ के नहीं आवने, अखां दे कोल कोल रखा, दिल दी किताब विच रखा, अखां तो दूर ना करी है, अखां दे कोल कोल रखा, दिल दी किताब विच रखा, अखां तो दूर ना करी। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं सहना, नैना तो दूर ना करी। वाह वाह वाह, कमाल। मैंने ऐसे नहीं कहा था कि ये वो छुपा हुआ टैलेंट है, इससे पहले ये कहीं आपने नहीं सुना होगा। बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढा है, और ढूंढ के सबसे पहले तो इनको मनाया है कि आप प्लीज़ कैमरे के सामने आएँ और यकीन करें कि ये ऐसी आवाज़ें हैं, और ऊपर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, और दोनों चीज़ों को साथ लेके चले, और उन्होंने अपना शौक़ बनाया हुआ है। तो ये पाकिस्तान के अंदर गायकी के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े नाम हमारे सामने हैं, और पाकिस्तान ने बड़े बड़े नाम दिए हैं। मैडम उस्ताद नुसरत साहब हो गए, मेहंदी हसन साहब हो गए, बड़े गुलाम अली साहब हो गए, बड़े बड़े नाम पड़े हैं, ठीक है। और हमारी जो सरजमीन है वो बड़ी ज़ख़ीज़ है इस हवाले से, और अभी भी हर साल उस जो ज़ख़ीज़ ज़मीन है ना वो फसल देती है। तो ये उन्हीं फसल का नतीजा है कि चीज़ें चल रही हैं और इस जनरेशन के अंदर है। अच्छा मुकर्रम भाई, आपको फैमिली की तरफ से कभी इस हवाले से रोका नहीं गया गायकी के हवाले से, या कोई प्रेशर ऐसा? नहीं, मुझे बेसिकली फैमिली की तरफ से तो कोई इशू नहीं था। वाले साहब थे शुरू में वो करते होते थे थोड़ा सा मसला कि ये काम हमारा नहीं है, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू अ राजपूत फैमिली, तो वो इस तरह के वो अना का मसला हो जाता है, इस तरह के इश्यूज थे मेरे साथ। लेकिन ये था कि मैं दो चीज़ें करता होता था। नात भी पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह नात में भी मैं बहुत ज़्यादा 2 गोल्ड मेडल मैंने जीते हुए नात के अंदर। सिंगिंग के अंदर फिर इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स वगैरह जितने भी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जीते हुए हैं। मतलब यूनिवर्सिटी मैंने फुल ऑफ अचीवमेंट्स के साथ मैंने जो है गुजारी है। तो वो इश्यूज तो आते हैं। बेसिकली जो था, मैं इसको चीज़ को ना नात खानी और ना ये जो सिंगिंग को अपना वो एक ज़रिया मुआश नहीं बनाना चाहता था।
तो इस वजह से मैं इसको सिर्फ अपने शौक की हद तक रखा हुआ था कि जॉब और साथ में अपना ये म्यूज़िक, क्योंकि मुझे कौन सा किसी को सुनाना है तो बस खुद के लिए बस ये म्यूज़िक। अगर अब आज के बाद अगर ये मुआशरे बन जाए तो क्या आप करेंगे? वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। को स्टूडियो से कॉल आ जाती है, बड़ा म्यूजिकल कंपनी आपको हायर करती है, देन आई विल। क्योंकि मैं बिल्कुल यही चाहते थे हम कि इनको इधर कमरे में नहीं, सिर्फ दोस्तों के सामने नहीं, इनकी आवाज को आना चाहिए, पता चले कि पाकिस्तान में किस किस तरह का टैलेंट पड़ा है। और अभी कुछ और भी सुना दें। एक तो बड़ा वो मशहूर गाना है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, उसका अगर कुछ है ना कोई सॉन्ग सुनाए हमें। अच्छा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं दूर तुझसे मेरे के बता, क्या करूं सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है जहां, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। वाह 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 मुकर्रम भाई, क्या समा बांध दिया आपने, यकीन करें मेरे अंदर आशा आ गई थी और मैं बड़ी मुश्किल से उसे अब निकाला भाई। आपकी आवाज़ वाकई ही मतलब ये सामने आनी चाहिए, और इतनी खूबसूरत आवाज़ और सुरीली आवाज़, और क्लासिकल में क्या खूबसूरत गाया इन्होंने, जो भी गाया है बाकमाल गाया है। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा काम है ऐसी आवाज़ें आपके सामने लेके आना जो छुपी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनको ढूंढना, पहले खोज के फिर उनको सामने लेके आना, मनाना। तो काम बहुत मुश्किल होते हैं, एक खोजना और दूसरा मनाना। खोजना ठीक है, खोज लिया, फिर उसके बाद मनाना कि भाई आ जाए कैमरे के सामने आए ताकि हम आपकी आवाज़ को, वो मनाना भी बहुत मुश्किल होता है, और मनाने के बाद फिर ये गाना कमाल हो जाते हैं। ये सारी एक पूरी मेहनत होती है। और मुकर्रम भाई, क्या आप समझते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन, क्योंकि जैसे ही अब रैप का दौर आ चुका है, ठीक है, आप समझते हैं क्लासिकल से नुसरत साहब तो अभी भी जिंदा है जी, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं क्लासिकल गानों का फ्यूचर आगे कितना लंबा चलेगा, या आप समझते हैं कि बस? एक्चुअली हर दौर में ना एक ख़ास तबका होता है जो रिज़र्व होता है हर चीज़ के लिए। लाइक अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ जो भी अभी फैशन चलते हैं, जितने भी वो मतलब के अदवार चलते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो पुराने वाला दौर होता है वो रिपीट होता है। आपने देखा होगा, वो उन क्लासिकल को सुनने वाले लोग, जब तक ये दुनिया है क्लासिकल को सुनने वाले लोग मौजूद रहेंगे, गाने वाले भी मौजूद रहेंगे और गाते रहेंगे। क्लासिकल दुनिया से ख़त्म नहीं होने लगा। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत बात की है। ये थी आज की खूबसूरत और सुरीली आवाज़। आपने इनके ये गाने सुने, ऊपर से इनका हारमोनियम पे मतलब इस उम्र के अंदर यंग जनरेशन जब हारमोनियम बजाए तो क्या है, एक तो ये घराने से नहीं है उस तरह, ठीक है, और ये बड़े राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं मुकर्रम साहब, और क्या हारमोनियम बजाते हैं। और एक इन्होंने बात की कि हमें मरासी कहा जाता है, बेसिकली ये लफ्ज़ मिरास से निकला है जी, ठीक है ना। तो ये कोई आम लफ्ज़ नहीं है, असल में वो हमारे कल्चर में ये चीज़ बैठ गई कि ये मिरासी बहुत बुरी चीज़ होती है। हालांकि मिरासी जो है, ये मिरास जो ज़ात है, ये बड़ी, इसको बड़ी अहमियत। एक्चुअली हमारे, आपकी बात रोक रहा हूँ, हमारे गांव, हमारे जो पुराने लोग हैं उनसे ही मैंने बात सुनी, अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, कि जो पुराने दौर में जो मिरासी लोग थे, तो ये क्या करते थे, इनको बड़ी इज्जत दी जाती थी। लाइक आजकल जो पीरों को इज्जत लोग देते हैं, अपने घरों में बिठाते हैं और इनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं, तब उस दौर में मिरासियों को ये दर्जा हासिल था। तो मिरासी का बेसिकली मतलब जो होता है मिरास को जानने वाला, हाँ बिल्कुल, उसको हम मिरासी बोलते हैं। तो वो लोगों की, अगर फॉर एग्जांपल गांव वगैरह में किसी ने रिश्ता करना होता था किसी का, तो वो मिरासी को बुलाते थे कि इस बंदे की फलां की मिरास आप बताएं हमें, इसका शजरा नसब बताएं हमें। तो उनके लिए उनको रखा जाता और लोग उनको बड़ा पूछते थे ऐसे ही। तो ये फिर उसमें देखा देखी पांड लोग जो होते हैं ना, उन्होंने देखा जी ये तो मिरासी हैं, हम भी इनको बड़ी इज्जत मिलती, दाने मिलते हैं, लोग पूछते हैं, इनको बहुत पैसे देते हैं,
हमने भी ये काम शुरू। तो वो जो पांडे इसमें जो शामिल हो गए ना, उन्होंने आके काम खराब कर दिया। अब वो टोटली जो मिरासी लफ्ज जो है वो ये गाने बजाने वालों के लिए यूज किया, हालांकि ये पांडे लोगों का काम है। ऐसे ही है, बिल्कुल खूबसूरत बात। और गाना तो क्लासिकल गाना या जो भी मतलब किस तरह का सेमी क्लासिकल हो, ये एक मैं समझता हूँ अपने करीब कि म्यूजिक में ये एक इबादत का दर्जा रखती है। ऐसे ही है। आप क्लासिकल गाते हो या सेमी क्लासिकल गाते हो, आप अपने दूसरे कामों को भी क्यों करते हो? क्योंकि आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, आप कोई कारोबार करते हो, कोई जॉब पे जाते हो, आपको रेवेन्यू, ये आपका इंटरनली सुकून जनरेट होता है इससे, म्यूजिक से। तो क्लासिकल नहीं ख़त्म हो सकता, क्लासिकल जो एंडिंग बात यही है। और ये जो डिग्रेड किया जाता है, ये मेरी इल्तमास है सब लोगों से कि कम से कम डिग्रेड ना, मोटिवेट नहीं कर सकते, कम से कम डीमोटिवेट भी ना करें। तो उम्मीद है ये हमारी बात समझेंगे और इसको आगे भी फैलाएंगे। हमारी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपना इखलाकी फ़र्ज समझते हुए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बेल आइकन के बटन को दबा देंगे तो इस तरह का टैलेंट आपको नज़र आता रहेगा। और होना कुछ नहीं है, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन का टच टूटेगा, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ वो सब्सक्राइब ऑन हो जाएगा और हमारी वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच सकेंगे और आप उसको सुन सकेंगे और आगे शेयर कर सकेंगे। अपने मेज़बान ज़ैन आसी और मुकर्रम भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।